हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं कि मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता या हर बार जंक फूड की ही डिमांड करता है या ग्रीन वेजिटेबल्स उसको कैसे खिलाऊं, कोई भी सब्जी उसे पसंद नहीं है। इस तरह की बहुत सी क्वेरीज और बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है पेरेंट्स से। तो इनका कुछ सॉल्यूशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तो आइए, मेरी किचन में आपका स्वागत है। जी नहीं दोस्तों, मैंने अपना कोई कुकिंग चैनल स्टार्ट नहीं किया है, बट हाँ, हमारी ये जो किचन है ये हमारी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज मैं आपको अपनी किचन में इसलिए लेकर आई हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई मदर्स की ऐसी क्वेरीज आ रही थी, कई ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं हम मदर्स। आज के जो बच्चे हैं उन्हें जनरली पिज़्ज़ा बर्गर जैसी जंक फूड वाली चीज़ें ही पसंद आती है खाने में। और अगर आप कोशिश करें कि ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बच्चे की डाइट में हम इंक्लूड कर दें तो बच्चे उसे इजीली नहीं खा पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी कुछ मेरे क्लाइंट से मुझे सुनने मिली है कि सुबह जब बच्चा स्कूल जाता है तो कुछ खा नहीं पाता, सिंपल दूध पीकर चला जाता है, तो दिन भर वो लो एनर्जी फील करता है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको दूंगी और कुछ छोटी छोटी ऐसी रेसिपीज़ आपको बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप बच्चों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें खिला सकेंगी और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा वो क्या खा रहा है। तो रेसिपी वाला जो सेशन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। आज मैं सिर्फ कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपको अपनी किचन में इंक्लूड करनी है। जब भी आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं तो अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर दीजिए। कैसे उन चीज़ों को यूज़ करके बच्चे के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड बनाना है जो उन्हें टेस्टी भी लगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो से आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं। क्या है ये पैकेट्स, मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ। अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कर दीजिए। सबसे पहले गेहूं का आटा हमारे घर की फर्स्ट मोस्ट रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट में से एक है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में हैं और चपाती हमारे फूड का मेन पार्ट है, उसके बिना हमारा खाना अधूरा माना जाता है। तो अभी जो एक आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का भी एक जो मिशन चल रहा है कि मल्टीग्रेन को, मिलेट्स को अपने फूड में आप फूड इंटेक में इंक्लूड कीजिए। तो कुछ ये मेरे पास पैकेट है, जैसे ये है ज्वार का आटा, जैसे आप देख सकते हैं इनको मैंने लेबल भी किया हुआ है। ये है जौ का आटा, ये है सोयाबीन का आटा, ये है चने का आटा, और एक ये पैकेट मेरे पास है, ये है रागी का आटा, रागी फ्लोर। तो ये कुछ अलग अलग तरह के फ्लोर हैं जो मैंने अपनी किचन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया हुआ है। इसके अलावा ओट्स एक और इंग्रेडिएंट है, ओट्स का पाउडर भी आप अपने घर में रख सकते हैं, मैंने रखा हुआ है। और फ्लैक्स सीड्स को भी हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ माना जाता है। कुछ क्वांटिटी में फ्लैक्स सीड्स भी आप घर में भी पीस सकते हैं मिक्सी में, या मार्केट में भी आपको फ्लैक्स सीड्स का पाउडर अवेलेबल हो जाएगा। वैसे फ्लैक्स सीड्स रोस्टेड भी मिलते हैं जिन्हें आप ड्राई स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है उनका टेस्ट, इसलिए फ्लैक्स सीड्स को भी जो रोस्टेड ना हो उन्हें हम लाके या तो घर में अपने मिक्सर में पीस लें या बाज़ार से उनका पाउडर ले आएँ। तो ये कुछ 5 तरह के फ्लोर मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ओट्स का पाउडर, फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, ये चीज़ें आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हमारी किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप बादाम भिगो दीजिए, बच्चे को खिलाइए, मुनक्का भिगो दीजिए, बच्चे को खिलाइए। ऐसी बहुत सी टिप्स हम सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमने बादाम भिगो तो दिए या मुनक्का को भिगो तो दिया, लेकिन बच्चा खाता नहीं है। उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए भी मैं आपको तरीके बताऊंगी। तो आज की इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप ड्राई फ्रूट्स भी लिख लीजिए, बादाम और काजू और पिस्ते जो प्लेन आते हैं, सॉल्टेड नहीं होते, इन तीनों का आप पाउडर बनाकर एक एक छोटे कंटेनर में अपने पास रख लीजिए। और इसके अलावा जैसे जैसे वेदर के हिसाब से भी मैं आपको कुछ रेसिपीज़ बताऊंगी। तो डेट्स यानी कि खजूर, जो पिंड खजूर होते हैं, अखरोट और अंजीर, मुनक्का और छोटी वाली किशमिश, ये सब भी हम अपने कुछ कुछ रेसिपीज़ में इंक्लूड करेंगे। और आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, राइट। तो ये है हमारी ग्रॉसरी लिस्ट की कुछ चीज़ें जो आपको अपनी किचन में इंक्लूड करनी है।
क्या आपने सोचा है लौकी आप अपने बच्चे को खिलाएं और वो बहुत टेस्ट लेकर खाए, और ऐसे टेस्ट लेकर खाए कि उनके फ्रेंड भी डिमांड करे अगली बार जब टिफ़िन में ये लेकर आए तो मेरे लिए एक्स्ट्रा लेकर आना, है ना सरप्राइजिंग। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ लौकी की सब्जी की नहीं, लौकी हमें कैसे बच्चे को खिलानी है। तो दो मेरे पास इसके आइडियाज़ हैं, रेसिपी आइडियाज़। एक है लौकी का पराठा, जो सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि लौकी का पराठा कैसे बन सकता है, और दूसरा है लौकी के गट्टे, जिन्हें ड्राई स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आप कैसे बना सकते हैं, और बच्चे को बताइए मत कि ये किस चीज़ से बने हैं, बच्चा उन्हें खाएगा और आपसे डिमांड करेगा कि मम्मा ये नेक्स्ट टाइम फिर बनाइएगा, तब यू कैन डिस्क्लोज कि बेटा इसमें ये इंग्रेडिएंट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी डॉटर को जब मैंने पहली बार खिलाया तो शी वॉज अगेन एंड अगेन, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। मैंने कहा पहले खाओ, टेस्ट करो, आपको कैसा लगा उसका फीडबैक दो, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। और आज हालात ये हैं कि जब भी मैं लौकी का पराठा उसके लिए बनाती हूँ तो उसके क्लासमेट्स भी, यू बिलीव 9th क्लास के बच्चे, टीनेजर जो कि बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं खाने को लेकर, उसके क्लासमेट्स भी उस पराठे को बड़ा पसंद करते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो सिर्फ आपको मेरी किचन के इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए था। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए लौकी से बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस पराठे और गट्टे, और देखिएगा और मुझे फीडबैक देकर बताइएगा कि आपके बच्चों को वो पसंद आते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।